जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कन्या पूजन विधि किस प्रकार और क्यों की जाती है। इस पर्व पर माँ दुर्गा आदि शक्ति की पूजा की जाती है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिस दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के अंतिम दिन विधि पूर्वक कन्या पूजन करना भी अति आवश्यक माना गया है। भविष्य पुराण और देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र पर्व के अंत में कन्या पूजन जरूरी माना गया है और कन्या पूजन के बिना नवरात्र व्रत को अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन अष्टमी या नवमी में किसी एक दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं की आवश्यकता होती है और इन 9 कन्याओं की माँ दुर्गा के भक्तों को माँ दुर्गा के 9 रूप समझकर ही पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्रातः स्नान कर विभिन्न प्रकार का भोजन, पूरी, हलवा और खीर, भुना हुआ चना आदि तैयार कर लेना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन में से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाना चाहिए और इसके पश्चात 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं को घर में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहिए। भोजन कराने से पहले कन्याओं का पैर शुद्ध पानी से धोकर उन्हें भोजन के लिए साफ करना, शुद्ध कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए, क्योंकि वह कन्याएं उस वक्त माँ देवी का रूप होती हैं। कन्याओं को एक साथ बिठाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर माथे पर रोली का टीका लगाना चाहिए और माँ दुर्गा को जिस भोजन का भोग लगाया हो उसे सर्वप्रथम प्रसाद के रूप में कन्याओं को खिलाना चाहिए। जब कन्या पेट भर के भोजन कर ले तो उन्हें दक्षिणा में रुपया, सुहाग की वस्तुएं, चुनरी आदि वस्तुएं उपहार में देनी चाहिए। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। तो ये थी कन्या पूजा विधि। अब कन्याओं की आयु कितनी होना चाहिए? देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन में केवल 2 वर्ष से बड़ी और 10 वर्ष या 10 से छोटी आयु की कन्याओं को ही शामिल करना चाहिए। 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की त्रिमूर्ति, 4 साल की कल्याणी और 5 साल की रोहिणी और 6 साल की कालिका एवं 7 साल की चंडिका और 8 साल की शांभवी और 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। यदि आप 2 साल और 10 साल के बीच की उम्र की कन्याओं को भोजन कराते हैं तो वह कन्या माँ दुर्गा जी की, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे का ही रूप होती है। और कन्या पूजन करते समय इन देवियों के नामों को मन में याद करना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि कन्या पूजन किस प्रकार और किस विधि विधान से करनी चाहिए। अब मिलेंगे इसी तरह की और जानकारी लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।